अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बना रहे हैं साग। मम्मा साग बना रही थी, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इजी रेसिपी है बट टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन रेसिपी इजी है। आप पूरी रेसिपी को फॉलो करेंगे, आपका साग बहुत ही मज़ेदार बनेगा। इसकी डंडियाँ इस तरीके से मम्मा ने छील ली हैं सारी, और साइड से जो पत्ता होता रहा ना उसको भी मम्मा ज़ाया नहीं करती हैं, उसको भी तोड़ के ना साथ ही रख देती हैं। थोड़ा सा डंडी उसकी तोड़ के बच्चे साथ हेल्प करा रहे हैं अपने दादों के। पालक ये साफ़ करे थे, साग मम्मा साफ़ करी थी। इस तरीके से हमने पालक साफ़ करके रख ली और साथ साग साफ़ करके रख लिया है। दोनों चीज़ें अलग अलग रख ली हैं। अब अलग अलग ही इनको हम काटेंगे। मैं इस तरह कटिंग बोर्ड पे रख के इजीली काट लेती हूँ। आप जिस तरीके से काटना चाहें काटें, लेकिन मशीन से जो कटा हुआ साग होता है ना उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता जिससे हाथ के कटे हुए साग का टेस्ट उससे ज़्यादा अच्छा होता है। हमने इसको अलग अलग बर्तन में डाल के, साग को भी अलग बर्तन में डाल के रख लिया, पालक को भी अलग बर्तन में रख लिया है। अब हमने ली है हरी मिर्ची और इसको मैंने इस तरीके से हैंड चॉपर से चॉप कर लिया है। मेजरमेंट मैं आपको इसलिए नहीं बता रही क्योंकि कोई साग में मिर्ची ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है। अपने टेस्ट के हिसाब से आप जितनी खाते हैं उतनी डालें। हैंड चॉपर तो हर किसी के घर में अवेलेबल होता है, आसानी से इस तरीके से चॉप कर लें इजीली। और हाथ से पीसना थोड़ा मुश्किल लग जाता है, इससे जल्दी जल्दी पीस जाती हैं सारी मिर्ची। हमने मिर्ची पीस ली अच्छी तरीके से। इसको मैं अलग बाउल में निकाल के रख दूंगी। और अब मैंने लिया है 2 अदद लहसुन और एक छोटा इस तरीके से टुकड़ा इतना सा अदरक। इनको भी अलग अलग ही पीस के रख लेना है। हर चीज़ हमने अलग अलग रखी और अलग अलग ही हिसाब से डालनी है, एक साथ चीज़ें डाल के नहीं रखना। पानी हो गया था हमारा बॉयल, और अब हमने इसमें अच्छी तरीके से साग वॉश कर करके मम्मा डाल रही थी। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके, ताकि अच्छी तरह से साग इसमें डिप हो जाए, पानी बॉयल होना शुरू नहीं हो। ज़्यादा पानी रख देंगे तो बॉयल हो जाएगा, पानी सारा बाहर गिरने लग जाएगा। और थोड़ा सा मम्मा ने नमक डाला था हस्बे ज़रूरत, जितना आपको टेस्ट पसंद है आप उतना डाल दें नमक। साग सारा डल चुका है अब तकरीबन, देखें। अलग से मेथी साफ़ करके रख ली है। पालक भी अलग साफ़ करके अच्छी तरह से धो के रख ली थी। अब साग हमारा अच्छी तरह से पक गया है। इसमें से जो पानी हमने डाला था ना वो सारा हमने निकाल देना है। ये पानी निकाल के हम नया पानी डालेंगे इसमें। इस तरीके से मम्मा छान छान के निकाल रही थी। और अलग पानी रख दिया था बॉयल करने के लिए। गर्म हो जाएगा पानी, अच्छी तरह से बॉयल होने लग जाएगा। ये वाला पानी सारा निकाल के वो वाला पानी डाल देंगे हम। इससे ये होता है पानी निकालने से जो साग में अजीब सा कड़वाहट सा टेस्ट आता है ना, वो टेस्ट ख़त्म हो जाएगा और बहुत ही मज़ेदार साग बनेगा। हमारे ख़ानदान में सबको बहुत ही मज़ेदार लगता है मम्मा के हाथ का साग। आप ज़रूर ट्राई करें और पूरी रेसिपी को फॉलो करें। पानी हो गया था बॉयल और वो वाला पानी हमने निकाल लिया था। अब नया पानी, फ्रेश पानी इसके अंदर जा रहा है। अब इसमें हम बाकी सारी चीज़ें डालेंगे, पालक डालेंगे और मिर्ची मेथी वगैरह सब कुछ अब हम इसमें डालेंगे। अच्छी तरह से पकने लग गया था। अब मम्मा थोड़ी थोड़ी करके इसमें पालक डाल देंगी। ये मेथी भी हमने काट के रख ली है, ये भी डाल देंगे इसमें। बाकी इसमें कोई फजूल चीज़ नहीं डालते हैं, कोई पता नहीं कौन से पत्ते डाल देते हैं, कोई कौन से, ऐसी कोई चीज़ नहीं। मेथी डाली है, पालक डाली है, साग डाला है, हरी मिर्ची डाली है, बस। अब इसको तड़का लगाएंगे तो लहसुन अदरक का लगाएंगे और कुछ भी नहीं हमने इसमें डालना। हाँ, तड़के में भी एक पॉइंट है, वो भी आप पूरा तड़का लगाते हुए देखें कैसे लगाते हैं। इसमें अब नमक डाल दिए क्योंकि पहले हमने नमक डाला था तो हमने पानी निकाला था, इस वजह से थोड़ा नमक कम हो गया था। अब ये पकने लग गया, इसको छोड़ दें, ये पकता रहे अच्छी तरह से। जब पक जाए, सारा पानी खुश्क हो जाए, और फिर हम इसको लगाएंगे घोटा। अब देखना बिल्कुल पानी खुश्क हो गया। अब हल्का हल्का सा आटा डाल के इसको हम लगाएंगे घोटा।
ये पॉइंट तो सबको ही आता होगा, हर कोई घर में इस तरीके से साग बनाता है। बट जो इसके पहले पॉइंट है ना, साग को किस तरीके से हम पकाएं और पालक कब डालें, मेथी वगैरह कब डालें, ये चीज़ें जो है ना बहुत अहमियत रखती हैं। अच्छी तरह से हमने इसको घोटा लगा के अच्छी तरह से इसको पीस लेना है। इसमें भी हमने इलेक्ट्रिक किसी चीज़ का यूज़ नहीं किया, चाहें तो हैंड बीटर का यूज़ कर सकते हैं, बट उससे भी साग का टेस्ट अच्छा नहीं होता। सारी चीज़ें हाथ से ही हमने बनाई हैं। और अब हमने ऑयल डाला है, आप चाहें तो देसी घी भी डाल सकते हैं। पहले हम डालेंगे अदरक को हम हल्का सा पकाएंगे, फिर हम डालेंगे लहसुन। एक साथ हमने दोनों चीज़ें नहीं डाली। अदरक थोड़ा सा हम पकाएंगे, 2-3 मिनट पक गया है। अब हम डालेंगे लहसुन, अच्छी तरह से हम तड़का इसका करेंगे ब्राउन। लहसुन अच्छी तरह से हमारा हो गया ब्राउन तड़का, तो हमने थोड़ी सी डाली है लाल मिर्ची, क्योंकि मिर्ची मम्मा को थोड़ी कम लग रही थी। आप चाहें तो हरी मिर्ची भी पीस के दोबारा डाल सकते हैं, बट हमने तो लाल मिर्ची डाल दी। इससे भी टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता और बहुत ही मज़ेदार टेस्ट बनता है। साग हमने सारा डाल दिया, इसके ऊपर हमने डाल दिया धनिया। अब अच्छी तरह से जब पकने लग जाएगा तो साग हमारा तैयार है। इसको मक्खन डाल के खाएँ, देसी घी डाल के खाएँ, जिस तरीके से आप चाहें उस तरीके से खा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।